गौरी चिड़िया की भूख की परेशानियाँ। एक जंगल में एक फुर्तीली चिड़िया गौरी थी। वो बड़ी होशियार और बहुत दयालु थी। एक दिन पेड़ की एक टहनी पर तूतू नाम की एक कौवी, जो बड़ी कमजोर लग रही थी और उड़ने की नाकामयाब कोशिश कर रही थी, गौरी उससे बोली, अरे क्या हुआ तूतू कौवी, कितनी कमजोर लग रही हो। पिछले कई दिनों से मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए आहार के लिए भी निकल नहीं पा रही हूँ। अब जाकर देखा तो मुझ में उड़ने तक तो क्या, बैठने तक की भी ताकत नहीं रही। इसीलिए सोचा थोड़ी देर इस टहनी पर बैठकर आराम कर थोड़ी शक्ति ग्रहण कर लूं और अपनी आहार की तलाश में निकल पड़ूं। इसीलिए घोंसले से बाहर निकली थी। अरे रे, सेहत इतनी खराब है तो भला ऐसा साहस करने की क्या जरूरत है। तुम्हें आहार ही चाहिए ना, तो तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए ले आती हूँ। ये कहकर गौरी चिड़िया वहाँ से उड़ी और तूतू कौवी को जितना आहार काफी होता उतना अपनी चोंच से उठा कर ले आई। और जैसे कोई माँ अपने बच्चे को प्यार से खिलाती है, वैसे ही अपनी चोंच से गौरी ने उस कौवी को आहार खिलाया और उसका पेट भरा। तो इस तरह जंगल में कभी भी किसी को भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती या कोई तकलीफ में होता तो उनके पूछे बिना ही गौरी तुरंत उससे जितना बन पाता उनकी मदद कर देती। वो अपनी खुशी के साथ साथ औरों की भी खुशी का ध्यान रखती। यूं उस जंगल में अपना जीवन बिता रही उस गौरी से, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि बरसात का मौसम शुरू होते ही इस जंगल में आहार का मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी तो हम सब बाकी मौसम में आहार को इकट्ठा कर अपने घर पर रख लेते हैं ताकि बरसात में उसे खाकर हम जी सके। हाँ, पर अब ऐसा क्या हुआ है, इतने उखड़े हुए क्यों हो? क्यों, क्या तुम नहीं जानती? क्या भगवान ने तुम्हें इस जंगल में इसलिए भेजा है ताकि तुम सबकी तकलीफें दूर कर सको? क्यों सबकी जिंदगी में टांग अड़ाती हो? अभी अपने बच्चे अंडे में हैं। बरसात के शुरू होने से पहले वो अंडों से बाहर निकलेंगे। मैं उन्हीं की सोचकर घर पर इतना सारा आहार इकट्ठा करने की कोशिश करता हूँ और तुम उदारता की देवी बनकर सब में अपना आहार बांटती फिरती हो। ओह, इतनी सी बात, हमारा किया हुआ उपकार खाली नहीं जाता, किसी न किसी दिन लौटकर हमारे पास ही आता है। यूं गौरी ने कहा। फिर कुछ दिनों बाद पति चिड़ा आहार के लिए बाहर निकला। घर पर रही गौरी अपने अंडों को सेने के काम में लगी हुई थी। फिर उसके चूजे बाहर निकले। उन्हें देख खुशी के मारे माँ गौरी बोली, अरे वाह, मेरे प्यारे दुल्हारे बच्चे कितने सुंदर हैं। जब तुम्हारे पिताजी आए ना तो सामने खड़े होकर उनका स्वागत करना। ये कहकर माँ अपने बच्चों को देख मन ही मन खुश हुए जा रही थी। फिर देखते ही देखते बरसात का मौसम शुरू हो गया। चूजे भी थोड़े थोड़े बड़े हो रहे थे। उनके पास संग्रहित किया हुआ आहार कम हो रहा था। तब अरे रे, संग्रहित किया हुआ आहार तो खत्म हो रहा है और बरसात का मौसम कुछ और दिन चलेगा। खैर, बच्चों के आहार के लिए मुझे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, किसी से भी पूछूंगी तो मदद हो जाएगी। फिर जैसे तैसे बरसात का वो मौसम खत्म हो गया, ऐसे माँ ने सोचा। फिर एक दिन घोंसले में संग्रहित कर रखा आहार सारा खत्म हो गया। तूतू दीदी, ओ तूतू दीदी, घर पर हो? पर तूतू के घोंसले से उसके बच्चों की ही आवाज आई। उन्होंने कहा, माँ घर पर नहीं है, कहीं बाहर गई है। अच्छा ठीक है, मैं बाद में आती हूँ। ये कहकर गौरी वहाँ से चली गई। पर सच तो ये था कि तूतू कौवी अपने घोंसले में ही थी। उसे इस बात का अंदाजा लग गया था कि गौरी आहार के लिए ही आई है, इसीलिए उसने अपने बच्चों से झूठ बुलवाया। फिर वहाँ से निकलकर गौरी चिड़िया किसी और पक्षी के घोंसले के पास गई। वहाँ पर भी जाकर उसने अपने नन्हे चूजों के लिए आहार की मांग की। पर बेचारी गौरी चिड़िया को कहीं से भी किसी से भी मुट्ठी भर आहार भी नहीं मिला। घूम घूम कर गौरी अपने घोंसले वापस लौटी। ऐसा क्यों हुआ कि मैं जहाँ भी गई, जिससे भी मैंने मदद मांगी, सभी ने मुझे खाली हाथ भेजा, मेरी थोड़ी भी मदद नहीं की। ऐसे वो सोच रही थी कि इतने में, ना, मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मुझे आहार दो ना। ये उसके नन्हे चूजे ने पूछा तो गौरी ने घोंसले में हर जगह ढूंढ ढूंढ कर थोड़ा बहुत आहार इकट्ठा किया और अपने नन्हे चूजे को खाने के लिए दिया। और मन ही मन सोचने लगी, मैं एक चूजे को भी भरपेट आहार नहीं दे पा रही हूँ। अगर बाकियों ने भी मुझे पूछा तो मैं क्या करूँगी? ऐसा सोचकर वो घबरा रही थी कि इतने में दूसरा चूजा जाग उठा। मुझे भूख लगी है माँ।
गौरी की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उसने फिर से कौवी के पास जाकर मदद मांगने की सोची। तूतू दीदी, तुम्हारे पास थोड़ा आहार हो तो मुझे दे दो ना, मेरे बच्चे कब से भूखे हैं। अंदर से तूतू कौवी की आवाज आई। अभी के अभी आहार का इंतजाम भला कहाँ से होगा? मैं तो बच्चों के साथ ही हूँ ना कब से। मैं अगर अपने पास रहा थोड़ा बहुत आहार सब मैं बांटती फिरूंगी तो मुझे भी अपने बच्चों के लिए दर दर भटक कर तुम्हारी तरह भीख मांगना पड़ेगा। जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें आहार नहीं दे सकती। यूं कौवी ने दुक्कारा तो बरसात में भीगती अपने घर वापस लौट रही गौरी ने मन ही मन सोचा, जब मेरे पास आहार था तो मैंने कितनों की मदद की, पर आज जब मेरे बच्चों के लिए आहार की जरूरत है तो सभी अपना मुंह फेर कर इतने स्वार्थी कैसे बन पा रहे हैं। ऐसा सोचती हुई गौरी अपने घर पहुंची तो बच्चों ने उससे कहा, माँ, तुम तो खाली हाथ लौटी हो, हमारे लिए आहार नहीं ले आई। भूख लगी है माँ, बिना खाए हम कैसे रहेंगे। ये सुन गौरी बोली, मैं क्या करूं मेरे बच्चों, तुम्हारे पिता ने मुझे कई बार कहा था कि बच्चों के आने से पहले हमें घर पर आहार संग्रहित करके रखना होगा, पर मैंने ही औरों पर दया कर अपने घर पर रखा सारा आहार उनमें बांटती रही। अब मैंने उनके हाथ पैर भी जोड़े पर कोई भी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं। सोचा बाहर कहीं से लेकर आऊं, पर मुझे बहुत दूर जाना पड़ेगा। इतनी देर तक भला मैं अपने नन्हे चूजों को किसी अनजान शत्रु के भय से कैसे छोड़कर जाऊं। ये सोचकर वो बहुत दुखी हो रही थी। फिर देखते देखते दिन के 2 पहर बीत गए। अब गौरी के बच्चों से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वे सभी अब भूख से रोने लगे। उन्हें इतना तड़पता देख माँ गौरी के कलेजे पे जैसे आरी चल रही थी। वो किसी भी हाल अपने बच्चों की भूख मिटाना चाहती थी और इसीलिए उसने एक घोर निर्णय लिया। बच्चों, अब तुम्हारे भूख मिटाने का एक ही रास्ता बचा है। मैं जैसे तैसे अभी मर जाऊंगी, तुम मुझे पका कर खा लेना। मुझे हर रोज थोड़ा थोड़ा कर खा लेना। बरसात का मौसम खत्म होने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। फिर उसके बाद अपने जंगल में आहार की कोई कमी नहीं होगी। यूं जब माँ ने कहा तो बच्चे रोते हुए उससे बोले, माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? हम तुम्हें पका कर कैसे खाए माँ? मैं सही कह रही हूँ बच्चों, मेरी लापरवाही की वजह से ही तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। उसका भुगतान करने के लिए मुझे ये करना ही होगा। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। यूं माँ को कहते सुन, पर माँ, तुम नहीं रहोगी तो हमारा ध्यान कौन रखेगा? जब शत्रु को ये पता चलेगा तो क्या वो हमें नहीं खा जाएंगे? यूं जब चूजे ने कहा तो माँ गौरी सोच में पड़ गई। सही तो कहा इसने। मेरे पति के वापस लौट कर आने तक मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यूं वो सोच रही थी तो बड़े चूजे ने कहा, माँ, मेरे पास एक योजना है। मैं इन सबसे बड़ा हूँ ना, तो तुम मुझे पकाकर मेरे भाई बहनों को खिला दो। तुमने कहा ना कि 4 दिनों बाद बरसात का मौसम खत्म हो जाएगा और आहार की कोई कमी नहीं होगी, तब तो हमारे परिवार की सारी तकलीफें दूर होंगी ना माँ? यूं जब बड़े चूजे ने कहा तो गौरी का हृदय पसीज गया। पर बेचारी गौरी के पास उसके बेटे की बात मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो ये सोचकर कि कम से कम अपने बाकी बच्चों को वो जिंदा रख पाएगी, उसने अपने बड़े बेटे को दिल पर पत्थर रख अपनी चोंच से चुभा चुभा कर उसे मार डाला और उसे पकाकर अपने बाकी बच्चों को खाने के लिए दिया। पिछले कई समय से भूखे रहे उसके बच्चों ने अपने साथ जन्मे भाई को खाकर ही अपना पेट भरा, पर गौरी को इस बात का बेहद दुख था कि उसे अपने ही हाथों से अपने बेटे की निर्मम हत्या करनी पड़ी थी। एक जंगल में चिड़े और कबूतरी की एक जोड़ी थी। उनमें पति चिड़े को हमेशा ही ऐसा लगता कि जीवन सुकून से बीत जानी चाहिए, बिना मेहनत के दिन बीते। जितना भी वो कमा पाए वो बैठे बैठे अपने आप ही दुगने होते जाए। ऐसे ना जाने कई उसने हवा में महल बांध रखे थे और ऐसी विचारधारा के चलते वो कभी भी घर की जिम्मेदारी उठाता ही नहीं था। और पति की ऐसी आदत की वजह से बेचारी पत्नी को ही घर की सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी।
इसीलिए बेचारी माँ कबूतरी, उसकी बूढ़ी सास कौवी, उसकी 3 बेटियां यानी 2 चिड़िया और 1 कबूतरी की परवरिश का सारा बोझ अपने कंधे पर उठाए कभी उन्हें किसी चीज की कमी महसूस ना होने देती, उन्हें तकलीफ की भनक तक पड़ने नहीं देती थी। माँ कबूतरी अपनी बेटियों को आदर करना और अनुशासन से जीना सिखाया था। इस तरह वो अपने घर को सूझबूझ के साथ चलाती थी। ऐसे में एक दिन उसकी तीनों बेटियों ने कहा, माँ सुनो ना, एक नई फिल्म रिलीज हुई है माँ, चलो ना हम सभी फिल्म देखने चलते हैं। हाँ ना माँ, चलो ना। जब छोटी बहना बहुत छोटी थी तब कभी हम गए थे मूवी देखने, उसके बाद गए ही नहीं। ये फिल्म देखने चलते हैं ना माँ, प्लीज माँ। यूँ बड़ी बेटी भी जिद पर अड़ गई। तब अपनी तीसरी बेटी चिड़िया से माँ कबूतरी ने पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम्हें फिल्म नहीं देखनी? ऐसी गुमसुम सी बैठी हो। पिछली बार परीक्षा में तुम्हें कितने मार्क्स मिले थे याद है ना? उसे ध्यान में रख कर ही बताना कि तुम्हें क्या करना है। नहीं माँ, मुझे कोई फिल्म नहीं देखनी, मुझे बहुत सारा वर्क है। देखा ना तुम दोनों ने, अगर हम फिल्म देखने जाएंगे तो सभी जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। अगली बार देखते हैं। यूं बड़ी होशियारी से बच्चे जो अनावश्यक खर्च उससे करवाना चाहते थे, उसने उसे टाल दिया। इस तरह माँ कबूतरी को लेकर जो डर बेटियों के मन में था, उससे माँ उन्हें अनुशासन में भी रखती और घर के अनावश्यक खर्च को भी नियंत्रित करती थी। ऐसे में हुआ यूं कि घर के सभी बड़े और बच्चे माँ कबूतरी पर ही निर्भर होने लगे। अपने हर छोटे काम और ज़रूरतों को पूरा करने की सारी जिम्मेदारी माँ पर ही छोड़ने लगे। कई दिनों तक यही होता देख माँ कबूतरी ऊब गई और उसने एक दिन अपनी बेटियों को बुलाकर कहा, सुनो बच्चों, इन दिनों तुम सभी बड़ी आलसी हो गई हो। हर काम के लिए तुम तीनों मुझ पर ही निर्भर होती हो। क्या मुझे तुम तीनों ने अपनी नौकरानी समझ कर रखा है? अरे सुबह उठना होता है तो कह देते हो माँ हमें उठा देना। क्या मैं तुम्हारी अलार्म हूँ? किसी फलाना टाइम पर कुछ करना होता है तो कह देती हो माँ हमें याद दिला देना। भला क्यों? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई रिमाइंडर हूँ? क्या अपने हर काम के लिए तुम सभी मुझी पर निर्भर रहोगे? आज के बाद तुम सभी अपने काम खुद कर लोगी। ऐसी बात नहीं है बहू रानी, तुम साथ में रहती हो तो सारे काम झटपट निपट जाते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ सासू माँ, क्यों मेरी जरूरत पड़ती है? क्या सभी को अपनी जरूरतों का पता नहीं? क्या खुद की जिम्मेदारी वो उठा नहीं सकता? अब तो बेटियां बड़ी हो गई है ना, उन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए ना। यूं पोतियों का समर्थन करने की सोच रही सास कौवी को भी बहू कबूतरी ने खूब सुनाया। उस दिन से अचानक ही माँ कबूतरी सभी बच्चों पर खूब चिढ़ने लगी। वो नरमी से रहेगी तो कोई अपनी जिम्मेदारी उठाएगा नहीं और यूं ही आलसी बना रहेगा। यही सोचकर माँ कबूतरी ने अपना रवैया बदलकर कठोर बन गई, जिससे वो अपने काम करने सीख जाए। और इसी के चलते माँ कबूतरी अपने बच्चों पर हर बात पर चिढ़कर चिल्लाने लगी। और हुआ यूं कि कुछ दिनों बाद घर पर सभी को माँ के इस बदले हुए रूप पर गुस्सा आने लगा। और इसी वजह से कुछ दिनों तक बेटियों ने अपनी माँ की बातों पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। माँ कबूतरी कभी किसी से कुछ कह देती, माँ क्यों हमेशा यूं चिल्लाती रहती हो? अगर मुझे कोई काम करना होगा तो मैं कर लूंगी, पर तुम्हारे यूं चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला। यूं माँ से चिढ़कर वो वहाँ से चली गई। उसके बर्ताव से माँ कबूतरी को इस बात का एहसास हुआ कि धीरे धीरे घर पर उसकी हर बात की अहमियत कम होने लगी है। इसके बावजूद भी घर पर बदले हुए उस वातावरण को माँ सिवाय चुपचाप बैठे और कुछ कर नहीं पा रही थी। दिन यूं ही बीत रहे थे कि फिर अचानक माँ कबूतरी की सेहत खराब होने लगी। अंत में उसकी सेहत इतनी बिगड़ी कि वो शैय्याग्रस्त हो गई। ये वो समय था जब माँ कबूतरी को अपने घर के सदस्यों का असली रूप दिखाई दिया। बड़ी बिटिया, आज तुम्हारी माँ को देखने के लिए मैंने डॉक्टर चील को घर पर बुलवाया है। मुझे आज काम पर जल्दी निकलना होगा। जब डॉक्टर चील घर पर आए तो तुम वहीं खड़ी संभाल लेना। पिताजी, आप ये सारे काम मुझे क्यों बोल रहे हो? वैसे भी जब माँ ठीक थी हम सबको कितना नचाया है उसने। अब कुछ दिन यूं बेड पर पड़ी रहेगी तो रहने दो ना। एक बार ठीक होकर बिस्तर से उठी तो फिर से हम सब पर चिल्लाना शुरू कर देगी। हाँ, बढ़ती हुई बेटियों पर भला कौन सी माँ ऐसे चिल्लाती है? माँ तो हमेशा हम सबको डोमिनेट ही करती है। एक बीमार माँ की हालत पर उसे तरस भी नहीं आया। इतनी बदतमीजी और बेरुखी से बात की उस बड़ी बेटी ने। उसकी ऐसी बातों को सुनकर भी माँ कुछ हलचल ही नहीं कर पाई।
यूं बिस्तर पर बीमार पड़ी अपनी माँ पर तीनों ही बेटियों को अपनी माँ पर दया तो दूर की बात, उल्टा इस बात को लेकर गुस्सा था कि इतने समय से माँ ने उन्हें खुश होकर जीने ही नहीं दिया। दिन यूं ही बीत रहे थे कि फिर अचानक माँ कबूतरी की सेहत खराब होने लगी। अंत में उसकी सेहत इतनी बिगड़ी कि वो शैय्याग्रस्त हो गई। ये वो समय था जब माँ कबूतरी को अपने घर के सदस्यों का असली रूप दिखाई दिया। बड़ी बिटिया, आज तुम्हारी माँ को देखने के लिए मैंने डॉक्टर चील को घर पर बुलवाया है। मुझे आज काम पर जल्दी निकलना होगा। जब डॉक्टर चील घर पर आए तो तुम वहीं खड़ी संभाल लेना। पिताजी, आप ये सारे काम मुझे क्यों बोल रहे हो? वैसे भी जब माँ ठीक थी हम सबको कितना नचाया है उसने। अब कुछ दिन यूँ बेड पर पड़ी रहेगी तो रहने दो ना। एक बार ठीक होकर बिस्तर से उठी तो फिर से हम सब पर चिल्लाना शुरू कर देगी। हाँ, बढ़ती हुई बेटियों पर भला कौन सी माँ ऐसे चिल्लाती है? माँ तो हमेशा हम सबको डोमिनेट ही करती है। एक बीमार माँ की हालत पर उसे तरस भी नहीं आया। इतनी बदतमीजी और बेरुखी से बात की उस बड़ी बेटी ने। उसकी ऐसी बातों को सुनकर भी माँ कुछ हलचल ही नहीं कर पाई। यूं बिस्तर पर बीमार पड़ी अपनी माँ पर तीनों ही बेटियों को अपनी माँ पर दया तो दूर की बात, उल्टा इस बात को लेकर गुस्सा था कि इतने समय से माँ ने उन्हें खुश होकर जीने ही नहीं दिया। फिर अचानक एक दिन माँ कबूतरी की सेहत ज्यादा गंभीर हो गई। सास कवि तुरंत अपनी बहू को लेकर डॉक्टर चील के पास गई तो डॉक्टर चील ने उसकी जांच कर सास को डांटते हुए कहा, इतने दिनों तक तुम सभी कहाँ थे? हाँ, इन्हें कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। जो बीमारी इन्हें लगी है, अगर सही समय पर उन्हें दवाई नहीं मिली तो धीरे धीरे ये रोग उनके पूरे शरीर में फैलकर उनकी जान ले लेगी। मैंने उन्हें ये बात कितनी बार बताई कि तुम्हारे घर के किसी सदस्य को यहाँ बुलाओ, पर इन्होंने हमेशा यही बताया कि इनका कोई नहीं है। यूँ डॉक्टर चील ने उस दिन बताया कि माँ कबूतरी को एक बड़ी जानलेवा बीमारी है। तब जाकर सास कौवी को पूरी बात समझ में आई। इसीलिए जैसे ही डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तब भी माँ कबूतरी की तीनों बेटियां उसे किसी कीड़े की भांति देख रहे थे। तब सास कौवी से चुप नहीं रहा गया। अरे ओ दुष्ट बेटियों, तुम में अपनी माँ के लिए थोड़ी भी दया नहीं है। वो तुम्हारी माँ ही है। इतने समय से देख रही हूँ उसे उसकी शक्ति को लेकर तुम तीनों कितना कुछ सुनाने लगी हो उसे, पर क्या तुम्हें पता भी है उसने ऐसा क्यों किया? और क्या होगा दादी माँ, बूढ़ी जो होती जा रही है घर पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है, इसलिए रौब झाड़ती है। ऐसा नहीं है अकल के दुश्मनों। अब तुम्हारी माँ चंद दिनों की मेहमान है, वो कुछ ही दिनों में मरने वाली है। दादी माँ, ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, इतने समय से हम हर बात के लिए उस पर निर्भर रहकर बड़ी बेफिक्री से जिए हैं, पर हम में से किसी ने कभी नहीं सोचा कि इन सारी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। तुम्हारे पिता को तो बिना मेहनत के पैसे कमाने होते हैं, इसीलिए वो पैसे लॉटरी और जुए में उड़ा देता है। और तुम तीनों हो कि औरों से खुद की तुलना करने में उन्होंने इतना कुछ किया, हम नहीं कर पाए। उन्होंने ये लिया, हम नहीं ले पाए। बस यही रोना रोती रहती हो। कभी अपनी हैसियत की भी सोची है? अब तक जो हम पेट भर पाए हैं वो तुम्हारी माँ की मेहनत की वजह से ही है। फिर माँ ने अब तक हमसे ये बात क्यों छुपाई? अगर पहले ही पता होती तो हम उसका ख्याल रखते ना दादी माँ। तुम क्या कर लेती? थोड़े दिन वो बीमार होकर बिस्तर पे क्या लेटी? तुम तीनों ये सोचकर खुश हो रही थी कि कुछ दिनों तक तुम पर चिल्लाने वाला कोई नहीं होगा। क्या हमने कभी भी ये सोचा है कि अचानक माँ ऐसा बर्ताव क्यों करने लगी थी जिस वजह से हमें उस पर गुस्सा आए? क्योंकि वो जानती थी कि वो मरने वाली है। हम सभी उससे नफरत करने लगेंगी और अपने सारे काम और अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाने लगेंगे। यही सोचकर उसने ऐसे किया। इस तरह सास कवि ने अपनी पोतियों को ये बताया कि उनकी माँ ने अपना पूरा जीवन अपने घर और अपने परिवार को खुश रखने के लिए ही त्याग दिया। तब जाकर ही खुदगर्ज तीनों बेटियों ने अपने मातृ प्रेम और उसके बलिदान को समझा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ की बीमारी के बारे में जानकर उसकी सेवा करने लग बस 2 महीने भी नहीं बीते थे कि माँ कबूतरी का देहांत हो गया।
तब जाकर बेटियों ने जाना कि माँ का जीवन कितने बलिदानों और त्याग से भरा होता है। सहनशीलता की मूर्ति होती है माँ।